Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चरखी दादरी जिले के समसपुर गांव निवासी मनोज फोगाट की शहादत की खबर सामने आई है। 34 वर्षीय मनोज फोगाट कपूरथला में तैनात थे। कुछ दिन पहले छुट्टी आए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको बीच छुट्टी से वापस बुला लिया गया। कपूरथला में गोली लगने से मनोज फोगाट की जान गई है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका है कि उनको गोली किसने मारी, क्योंकि कपूरथला की सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से नहीं लगती। मनोज फोगाट के पिता का बीमारी के चलते करीब 10 साल पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में वो इकलौते कमाने वाले थे और साथ ही इकलौते बेटे भी। मनोज के जाने के बाद अब उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, 2 बच्चे और केवल पत्नी रह गई हैं। मनोज के परिवार की कहानी इतनी मार्मिक है कि उनके पिता, भाई और बहन सबका पहले ही निधन हो चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके मामा ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया और फिर वो सेना में भर्ती हुआ। मनोज फोगाट अपने परिवार का इकलौता सहारा था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। फिलहाल मनोज के परिजन उसका शव लेने कपूरथला गए हैं। देर रात तक उनके लौटने की उम्मीद है। अंत में आप सुनिए कि मनोज फोगाट की शहादत पर समसपुर गांव के लोगों ने हमारे संवाददाता प्रदीप साहू से बातचीत में क्या बताया। चरखी दादरी के गांव समसपुर में मनोज फोगाट के शहीद होने की सूचना मिली है। जैसे ये सूचना मिली, पूरा गांव में गमगीन माहौल है। उसके घर पर यहाँ पर लोगों का सांत्वना देने के लिए तांता लगा हुआ है। घर के आसपास के जो पड़ोसी हैं और जो आसपास के जो लोग हैं उनके घर पर पहुँच रहे हैं। मनोज करीब 10 दिन पहले ही छुट्टी काटकर अपने यहाँ से गांव से वहाँ पर पहुँचा था। कपूरथला में उनकी जो ड्यूटी थी। ग्रामीण यहाँ पर उसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम ग्रामीणों से चर्चा करते हैं, हमारे साथ ग्रामीण हैं, हम उनसे ही पूछते हैं। तो जी मनोज, कब शहीद होने की आपको सूचना मिली और कब यहाँ से आए थे? आज सुबह 6:10 पर फ़ोन आया था जी। गांव में एक सूबेदार योगेंद्र सिंह है, उसके पास तब उसकी को सूचना मिली थी जी उसकी कि ऐसे ऐसे मनोज शहीद हो गया। ये सूचना। तो फिलहाल गांव में किस तरह का माहौल है? क्या गांव में माहौल गमगीन का माहौल है जी, बड़ा दुख का माहौल चल रहा है। तो घर पर कोई कौन कौन इसके हैं यहाँ पर? क्या यहाँ पर इसकी एक बूढ़ी माँ है जी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी, एक इसकी पत्नी है जी, और रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। गांव का जो बेटा शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत दुख है जी सारे गांव का। बड़ा अच्छा लड़का था, 10 दिन पहले गया था। पहले उसका एक भाई भी गुजर गया था, उसकी बहन भी गुजर गई थी। एक ही था, अकेला ही था परिवार में। तो सूचना कब मिली थी, किस तरह की? सुबह मिली थी। इस गांव में 6 बजे सारा चर्चा हो गई थी, 8 बजे सारा गांव में कि उसके घर के पास का जाते थे, बड़ा पता लगे, सभी ने लग गया था पता। हर एक आदमी को लग गया। गांव का बेटा शहीद हुआ है, दुख के साथ गर्व तो जरूर है। गर्व तो है, मगर दुख भी है। गर्व तो होना ही चाहिए, देश के लिए गया हो तो आपके लिए थोड़ी गया है। क्योंकि मनोज का जो साथी हैं, उनके साथ पढ़े लिखे हैं, उनके साथ रहे हैं, किस तरह का उनका व्यवहार था? कब आपसे उनसे लास्ट बार बात हुई है? जी बहुत बढ़िया व्यवहार था जी। यहाँ छुट्टी आता था, जब हमारे बीच में बैठता, होका चाय पानी पी के बढ़िया हंसी मजाक करता था। किसी के साथ नहीं गुड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, शांत माहौल में रहता था। वो कति शांत दिमाग का था। आता तो हमारे साथ ही बैठता था। कब आपकी लास्ट बात हुई, क्या कुछ बताया उन्होंने? मेरे भाई की बात हुई थी कल मुझसे शाम को, और उसका जो मामा का लड़का था उससे भी शाम को बात हुई थी। मेरे से मिला था 4 तारीख को जाते वक्त, मतलब अपने समसपुर अड्डे के ऊपर। उससे 5-10 मिनट बोल बतला के उसके पास खड़े होकर जब हम आए थे वहाँ से, उसको छोड़ के आए तब। उस दिन के बाद फ़ोन से तो मेरी बात नहीं, भाई से बात होती थी और जो मामा का लड़का उससे बात होती थी। अब मैं तो अपना काम ला रहा था इसलिए बात नहीं कर पाया, लेकिन उनसे बात डेली होती थी। कल भी शाम को बात हुई थी उनसे। तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त ने देश के लिए शहादत दी है, गर्व तो होगा। हाँ जी गर्व भी है, लेकिन घर परिवार की स्थिति देख कर बाकी बहुत ज़्यादा दुख भी है। गर्व से ज़्यादा दुख है स्थिति देख कर, वैसे गर्व भी है। गर्व ज़्यादा है। हाँ जी, एक बलिदान होया देश के लिए, लेकिन दुख भी है जी हमारा। क्यों गांव का बेटा शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? जो मनोज था जी, बहुत अच्छा लड़का था। उसके परिवार का मेन सारा वही था, पिताजी नहीं और बहन नहीं, भाई नहीं, और कोई उसका सहारा नहीं था। लास्ट वही था। कब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, बहन भाई?
उसकी पिताजी तो 2 साल पहले, 10 साल हो गए जी। उसके पिताजी ने तो 10 साल हो लिया, लेकिन उसकी माता जी है और उसकी घरवाली है और 2 बच्चे और कोई सहारा नहीं है। क्योंकि गांव का जो बेटा शहीद हुआ है, कहीं ना कहीं इस बात का तो गर्व है। हाँ जी, गर्व है, देश के लिए शहीद हुआ है, इस बात का पूरे गांव को गर्व है। तो इनके पिताजी का निधन कब हुआ था, परिवार में कब क्या ये सिचुएशन रही है? इसका पिताजी पशु पाला करता जी, पाली रहा करता, गरीब था जी। इसके मामा ने मनोज की पढ़ाई लिखाई करवा के खर्चा वर्चा लगा के उसी ने नौकरी लगवाया और इस परिवार को पालने के लिए उसी ने शादी करवाई जी, सब काम उसी ने किया। अब थोड़ा जाके जो है अपने दम पर खड़ा हुआ था जी, अब भगवान नहीं है। तो अभी परिवार वालों से बातचीत हो रही थी, उनके भाई का भी निधन हुआ था, बहन का भी हुआ था। हाँ, कब हुआ था जी? भाई ने हो लिए जी 6-7 साल पहले, 8-10 साल उसके पिताजी ने हो लिए, 3-4 साल उसकी बहन ने एक्सपायर हुई। तो यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए कि गांव में गमगीन माहौल है। यहाँ पर किस तरह चूल्हा की गांव में तो पूरा गमगीन, आज सुबह से किसी के घर चूल्हा नहीं जला है जी, किसी को पता है नहीं है, सब एक दूसरे को पता लगा के सब चुपचाप बैठे हैं जी, किसी को कोई चूल्हा जलाने का कोई काम। धन्यवाद। देखिए, ये ग्रामीण थे, पड़ोसी थे आसपास के। यहाँ इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि मनोज फोगाट ने देश के लिए शहादत दी है, इस बात का गर्व भी है, लेकिन दुख के साथ साथ गर्व है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि गरीब परिवार में सिर्फ इनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, और ये भी कहना है कि देश के लिए जो बलिदान दिया है उससे यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है गमगीन माहौल में यहाँ पर है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।